इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, ये तो आप जानते ही हैं, वे सब संगी हैं यानी मन सहित हैं। जो मन सहित हैं वही सम्यक्त आदि को प्राप्त करने में समर्थ है। जो मन रहित हैं वे सम्यक्त आदि को प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा, उपदेश, आलाप, सुसंस्कार आदि ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए असंगी जीव कल्याण के पात्र नहीं हैं। उपदेश संगी जीवों को दिया जाता, वह भी उन संगी जीवों को जो उपदेश को जीवन में धारण कर सकें। नारकी संगी होते हैं किंतु वे भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुन नहीं सकते, वे वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। उन्हें कोई देव संबोधन दे तो ज़्यादा से ज़्यादा सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं और आगे नहीं। फिर भी वहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उनके परिणाम कषाय युक्त आर्तरोध ध्यान से समन्वित होते हैं। देव भी समोषण में आकर के भले ही दिव्य ध्वनि सुन लें, वे अपने सम्यक्त को निर्मल बना सकते हैं। अवधि ज्ञानी होते हैं, स्वतः ज्ञान का शोषण बढ़ जाए, किंतु वे जिन भक्ति में संलग्न रहते हैं, जिन बिंबों की भक्ति करते हैं, साक्षात जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए वे साक्षात तीर्थंकर केवली व सामान्य केवली व मुनि महाराज की भक्ति सेवा करने के लिए आते हैं। स्वर्ग में यह व्यवस्था नहीं है कि वहाँ ये लाभ मिल सके। वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति का लाभ तो लिया जा सकता है, किंतु अन्य ये लाभ जिन भक्ति का या साधु सेवा का वहाँ संभव नहीं है। महानुभाव, इसलिए उपदेश के पात्र मनुष्य और तिर्यंश। देव यदि उपदेश सुनकर के सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, जिन पूजा भक्ति में लग गए। नारकी तो सम्यक्त को प्राप्त करके भी जिन पूजा भक्ति कर नहीं सकते, वहाँ तो कोई चैत्यालय आदि की व्यवस्था है नहीं। इसलिए कई बार लोग तो ये कहते हैं, जिसके घर में पूजा गृह नहीं उसका घर तो नरक के बिल जैसा है, क्यों नरक में पूजा गृह नहीं होते। और स्वर्ग के विमानों में प्रत्येक विमान में जिन बिंब होते हैं, चाहे वे ज्योतिषी देवों के विमान हों या कल्पवासी देवों के विमान कल्पातीत, या भवनवासी के भवन हों या व्यंतरों के आवास हों, तो वहाँ चैत्यालय होते हैं, जिन बिंब होते हैं। सम्यक दृष्टि भगवान मान करके और मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान करके पूजा करते हैं। महानुभाव, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन करके वे सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। तिर्यंच सम्यक्त को प्राप्त करने के साथ साथ वह देशव्रती बन सकता है, तो उसकी क्षमता वहीं तक है। किंतु कर्म भूमि का मनुष्य वह न केवल सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, न केवल सम्यक ज्ञान की वृद्धि कर सकता है, न केवल वैराग्य को प्राप्त कर सकता है, वह सकल संयमी भी बन सकता है। और सकल संयमी बन करके, महाव्रती बन करके वह आत्म ध्यान को प्राप्त कर सकता है, जिस आत्म ध्यान के माध्यम से, धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय किया जाता है। प्राय करके सभी लोग जानते हैं, ध्यान सबसे उत्कृष्ट विधि है कर्मों को क्षय करने की। उससे उत्कृष्ट विधि कोई दूसरी है ही नहीं। अन्य जो क्रियाएं हैं
उन सभी के माध्यम से पुण्य का आसव होता है, शुभ बंध पुण्य बंध होता है, पाप प्रकृतियाँ संकृत भी होती हैं, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण भी संभव है, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण भी संभव है, और साधना से उद्दीपना आदि भी संभव है, अविपाक निजरा भी संभव है, किंतु मूलतः कोई कर्म नष्ट नहीं होता। उसे नष्ट करने के लिए शुभोपयोग, और जब क्षायक समत्व भी प्राप्त करता है तब भी वह प्रारंभ में चाहे मिथ्या दृष्टि ही सही कसाई की मंदता के साथ जिन सुत मुनि का आश्रय लेता है, उनकी सन्निधि प्राप्त करता है, तभी वह समर्थ होता है अनंतानुबंधी व दर्शन मोनि कर्म को क्षय करने में, अन्यथा नहीं। महानुभाव, जब ध्यान इतनी उत्कृष्ट चीज है तो उसे प्राप्त करना चाहिए। क्यों प्राप्त नहीं करना चाहिए? हम मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, और हमारी सब अनुकूलता है, उत्तम देश संगति, उत्तम कुल जाति सब ठीक है, बुद्धि भी श्रेष्ठ है, अपंग नहीं, विकलांग नहीं, फिर क्या बात है? देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी प्राप्त किया, किंतु जब तक छठवें गुरु स्थान में नहीं पहुंचते तब तक वे व्यवहार में भी ध्यान नहीं। निश्चय से ध्यान का प्रारंभ सप्तम गुरु स्थान से, पंचम गुरु स्थान में चिंतन होता है, भावना होती है, चतुर्थ गुरु स्थान में अनुभावना होती है, षष्ठम गुरु स्थान में वह ध्यान सविकल्प, और सप्तम गुरु स्थान से निर्विकल्प ध्यान का प्रारंभ होता है। वे ध्यान कैसे प्राप्त हो? देखो, बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं होती। हर कार्य के संपन्न करने के लिए साधन चाहिए, साधन सामग्री। क्या क्या चाहिए? उस कार्य को करने की समझ चाहिए। जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य को करने की समझ है तभी कार्य कर सकोगे, नहीं तो नहीं। समझ के साथ साथ उस कार्य को संपन्न करने की सामर्थ्य भी चाहिए। सामर्थ्य नहीं है, अकेली समझ है तो भी कार्य नहीं कर पाओगे। चलो, सामर्थ्य भी है, समझ भी है, किंतु समय नहीं है पास में, तो कार्य को कैसे करोगे? समय भी होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में जानता है मुझे अपना हित करना है और समय नहीं बचा साधना करने का, तो सामग्री में, साधन सामग्री में समझ चाहिए, सामर्थ्य चाहिए और समय चाहिए, और इसके साथ साथ उसके पास उस सब साधन सामग्री का सदुपयोग करने की कला चाहिए। यदि उन साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वह व्यक्ति साध्य को सिद्ध नहीं कर सकेगा। इसलिए समय, साधन, समझ, सामग्री, सामर्थ्य, इन सब को प्राप्त करे, किंतु उनका सदुपयोग भी करे। तो ध्यान को प्राप्त करने की साधन सामग्री क्या है? आचार्य महोदय ने बताया कि जो ध्यान में बाधक सामग्री है उसे दूर कर लो तो साधक सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ झूठ का त्याग कर दिया वहाँ अहिंसा पुष्ट हो गई। जहाँ पर चोरी का त्याग नहीं किया तो वहाँ चोरी रह सकती है, किंतु वहाँ पर अहिंसा पूर्ण नहीं है। किंतु जहाँ चोरी है तो वहाँ पर असत्य भी आ जाएगा, हिंसा भी आ जाएगी। चलो, चोरी भी छोड़ दी, अब्रह्म है तो वहाँ अब्रह्म है तो अब्रह्म है, अब्रह्म का सेवन संभव है चोरी से किया जाए। पूछे तो झूठ बोल दे और हिंसा तो होती ही है, तो अब्रह्म के साथ अनुचार पाप संभव है। संगतिया कहा परिग्रह है तो परिग्रह में परिग्रह पाप तो है ही, और परिग्रह का संचय क्यों किया जाता है? विषय संरक्षण। परिग्रह का संचय किया जाता है पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करने के लिए। राजा की सेवा वह करता है जिसे राजा से कुछ चाहिए। आप धन का संग्रह करते हैं इससे आगे भोग सकूं, धन ज़्यादा कमाते हो आगे चैन से जी सकूं। कोई भी आप धन प्राप्त करके अच्छी वस्तुएं
स्पर्श का इंद्रिय का विषय स्पर्शन का, रसना इंद्रिय का विषय घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, इन पंच इंद्रिय के विषयों को उत्कृष्ट रूप से भोगना चाहती हो, इसलिए धन का संग्रह करना चाहती हो। तो ये कहा संग त्याग। तो जहाँ पर परिग्रह का त्याग है वहाँ पांचों पापों का त्याग हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जहाँ 5 पापों का मन वचन कायिक कृत कार्य अनुमोदना से त्याग हो गया, नवकोटि से त्याग कर दिया, वहाँ 5 महाव्रत आ गए। जहाँ 5 महाव्रत आ गई वहाँ 5 सम्मति उसकी सुरक्षा के लिए आ गई। 5 सम्मति जहाँ पर आ गई तो वहाँ पर पंचेंद्रिय विजय, सट आवश्यक कर्तव्य से सात अन्य भी आ गए। तो आचार्य महोदय ने पहले का संग त्यागा, परिग्रह का त्याग कर दो तो आपके 5 पाप अपने आप छूट जाएंगे। क्योंकि ये परिग्रह तो ऐसा है, किसी परिवार में 6 भाई रहते थे, तो 6 भाई के नाम बड़े विचित्र थे। बड़े भाई का नाम था छऊ, और प्राय करके जब 6 का निमंत्रण आता था, सकल का निमंत्रण आता था, सब जाते। किंतु जब समाज में से एक का निमंत्रण किया जाता मुखिया का, तो क्या होता था, उनके यहाँ से भी एक व्यक्ति लिया जाता। पिताजी का अवसान हो गया, दिया अवसान, तो बड़े भाई के नाम से निमंत्रण आता था। बड़े भाई का नाम था छऊ, तो कहते छऊ का निमंत्रण है। तो होता क्या था, वे छऊ चले जाते थे। लोग देख करके आश्चर्य करते हुए, निमंत्रण तो एक का किया, सबके घर से एक बुलाया, इनके यहाँ से छऊ आ गई। कोई पूछता भाई छऊ कैसे आए, या सामने वाले ने कहा छऊ का निमंत्रण है, हम छऊ आ गए, और उसका छऊ नाम था। तो एक बार जब वे 6 पंक्ति में बैठे थे तो किसी ने व्यंग किया, भाई तुम छऊ आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले तुम्हें लज्जा नहीं आई? बोले चिंता क्यों करते हो, लज्जा के लिए हम कटोरा ले आए, जो देना है तो वो दे देना। लज्जा उनकी बहन का नाम था। उसने तो कहा लज्जा माने शर्म, तुम्हें शर्म नहीं आई, एक को बुलाया 6 आ गए। वो क्या बोले, लज्जा के लिए हम तुम्हें जो देना है दे देना, हम कटोरा ले आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ढीठ व्यक्ति को कौन समझाए। तो ऐसे ये हिंसा आदि पाप ढीठ हैं। इसमें जो 5वां परिग्रह है, परिग्रह यहाँ पर होता है, या परिग्रह के साथ 4 पाप आ जाते हैं। कषाय भी आ जाती है, पाप से ज़्यादा खतरनाक है। और इसके साथ साथ फिर विषयों में प्रवृत्ति आ जाती है, जो लज्जा की तरह से है, सब टपक जाती हैं। छऊ और लज्जा यानी विषय प्रवृत्ति भी। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा कि संग त्यागा, परिग्रह का त्याग कर दो। परिग्रह का त्याग कर दोगे तो उस वस्तु में आपकी मूर्छा घट जाएगी, मूर्छा नहीं रहेगी, राग द्वेष कम हो जाएगा। वस्तु है, रक्षा की चिंता, खराब न हो जाए, कोई छीन के न ले जाए, और प्राप्त करने के लिए मन में भारी विकल्प रहता है। तो संग का त्याग करते ही मन शांत होता है। और परिग्रह का त्याग नहीं किया तो मोक्ष मार्ग की यात्रा संभव, सुलभ, सुकर नहीं है। कोई व्यक्ति यदि पहाड़ पर चढ़ रहा हो, उसके ऊपर 1 कुंटल वजन रखा हो, तो वह वजन के मारे चलना तो दूर, वह वहाँ पर खड़ी होने में समर्थ नहीं है। जिस पहाड़ पर खाली व्यक्ति भी पसीना डाल जाए, थक जाए, तो 1 कुंटल वजन लेकर के कैसे जाए। उसके ऊपर जो वजन रखा था उसमें से 1 किलो कम कर दिया तो उसे राहत मिली, 10 किलो कम कर दिया और राहत मिली, 20 किलो कम कर दिया और राहत मिली, 50 किलो कम हो गया तो और राहत मिली। उसको और कम करते गई तो वह जब वजन से रहित हो गया तो वह चलने में बड़ा आसान होता है। ऐसे ही मोक्ष मार्गी के सिर पर यदि 5 पापों का वजन है, 4 कसायों का वजन, इंद्रिय विषय की प्रवृत्ति का वजन है, तो मोक्ष मार्ग रूपी पर्वत पर चढ़ना शक्य नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने क्या कहा, संग त्यागा। परिग्रह का त्याग करो तो 5 पापों का त्याग होता है। और परिग्रह ये ऐसा ग्रह है कि जितनी पीड़ा नवग्रह नहीं देते हैं। आप जानते हैं लोग के बारे में नवग्रह माने जाते हैं। जितनी पीड़ा ये नवग्रह, जैन दर्शन में 88 ग्रह होते हैं, भी 88 ग्रह एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं। जितनी पीड़ा 88 ग्रह नहीं देते, उससे ज़्यादा पीड़ा यह परिग्रह देता है। यह परिग्रह 10वां ग्रह नहीं, नवग्रह के 10वां ग्रह लोग व्यवहार में कहते,
वो 10वां गृह तो लोग किसको मानते हैं? दामाद को, जमाता को। जमाता 10वां ग्रह हो कन्या राशि स्थित। दामाद 10वां ग्रह है जो कन्या राशि पर स्थित रहता है, और उसके लिए कितने भी पूजा पाठ करो संतुष्टि नहीं होता है। रूठ जाए तो अपने घर में कलह कर दे, ईश्वर में कलह कर दे। किंतु ये तो व्यंग में कहा नीतिकारों ने, किंतु आचार्य महोदय कह रही हैं परिग्रह है ये 10वां ग्रह नहीं, सभी ग्रहों का बाप है। यदि परिग्रह है तो सभी ग्रह आपको पीड़ित करेंगे। अगुना सगुना वेगने जिनके रिद्ध न सिद्ध, यथा जा दिगंबर साधु जब चाले तब सिद्ध। दिगंबर साधु को काय का डर, क्या भय? किंतु जो परिग्रहवान है उसको लगेगा कोई रास्ते में लूट नहीं ले। जो परिग्रहवान है वह सुरक्षा की बात करेगा, और परिग्रह से रहे थे तो क्या चिंता, मस्त है, फकीर जहाँ पड़ा वहीं सो गए। तो महानुभाव ये बात कह रहे कि परिग्रह का त्याग करना, और परिग्रह का त्याग करोगे तभी अपनी कसाय का निग्रह कर पाओगे। कसाय जो आत्मा को कसे, जैसे आप रस्सी से लकड़ी आदि कसते हैं, कस के लकड़ी को बांध दिया गट्ठर को तो लकड़ी गिरेगी नहीं, और थोड़ा लूज कर दिया तो लकड़ी गिरती जाएगी। तो ऐसे ही आत्मा को जो कस दे, जिससे आत्मा में कोई गुण प्रकट न हो पाए, आत्मा का दोष कोई गिर नहीं पाए, तो यह कषाय है। अथवा कृषि, जैसे किसान अपने खेत को हल के माध्यम से कृष करता, जोतता है, वैसे ही ये कषाय भी आत्मा को कृष करती है, जिससे कर्म रूपी धान्य ज़्यादा पैदा हो। तो कषायों का निग्रह संभव तभी है जब परिग्रह का त्याग हो। क्रोध एक ऐसा अस्त्र है या शस्त्र है जो अपने ऊपर प्रहार करता है, सामने वाले पर नहीं। लगता है सामने वाले पर कर रहा है किंतु अपना घात कर रहा है। कषाय चारों उसी का घात करती हैं जिस आत्मा में रहती है। तो यहाँ पर कहा कषायाणाम निग्रह, कषायों का निग्रह। पुनः आगे कहा व्रत धारणम, जिसने व्रतों को धारण किया यानी भवदत्त तरने की नौका प्राप्त कर ली, वह व्यक्ति संसार सागर को तिर जाएगा। और पुनः कहा मनोक्षाणाम जयश्यति, मन को और इंद्रियों को जीतने में जो समर्थ है, सामग्री ध्यान जन्मनी, वही ध्यान की सामग्री को प्राप्त कर सकता है। यदि मन और इंद्रियों को नहीं जीत सकता तो अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर सकता, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान में प्रवृत्ति मुनिराजों की होती है, गृहस्थों की प्रवृत्ति दान और पूजा में होती है, वह सेवा वैयावती में होती है। वो शिव पुण्य का सब करके वह परंपरा से मोक्ष मार्गी बनते हैं। आप सब उस ध्यान के लिए लालायित हों, उस ध्यान तक पहुंचने की सामग्री को क्रमशः एकत्रित करें और ध्यान के माध्यम से कर्मों का नाश कर अपने आत्मवैभव को प्राप्त कर सकें। यही हम आपके प्रति भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।